हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। भैया बायोलॉजी का काफी इजी चैप्टर में से एक है ये और काफी मार्क्स गेनिंग चैप्टर। आप इसको पढ़ के अपने मार्क्स काफी से कर सकते हैं। क्या चैप्टर है भैया? तो आपको चैप्टर के नाम में याद रखना, चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला चैप्टर है द ह्यूमन आई, यानी इस चैप्टर में आप पूरा का पूरा मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हो। भाई हमारी आंख कैसी होती है, जो आप बोलते हो ना भैंस की आंख, तो कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। आई मीन जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। इसमें आप ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हो। भाई ह्यूमन आई में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उनको क्या फंक्शन होता है, भैया चश्मे होते हैं, क्यों लगते हैं ये, कई लोगों को भैया मोतियाबिंद हो जाता है, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले भैया। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन आई में भैया चश्मा की जरूरत क्यों पड़ती है या फिर मोतियाबिंद क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक है द कलरफुल वर्ल्ड। भैया कलरफुल वर्ल्ड में हम पढ़ने वाले हैं कि भैया रेनबो कैसे फॉर्म होता है, या फिर हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये स्कूल की बस येलो कलर की क्यों होती है, ठीक है। जो डेंजर का निशान होता है वो रेड कलर का क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले, मजा आएगा सबको पढ़ने में, ठीक है बच्चे। ठीक है, अब पहला स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई। देखो यार, पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। देखो बच्चे, ह्यूमन आई द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी। ये ह्यूमन आई क्या है? मानव नेत्र एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने में सहायता करता है। भैया हमारी आंख एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने में सहायता करता है। आगे, लोकेटेड इन आई सॉकेट इन स्कल। भैया आई बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आईज कहां पर होती है? तो भाई बच्चों को नहीं बोलना फेस पे होती है, ऐसा नहीं बोलना है। ये आई कहां होती है? आई होती है आई सॉकेट में। आई सॉकेट जो कि स्कल के अंदर होता है भैया। मैं आपको दिखाता हूँ स्कल के अंदर आई सॉकेट की क्या बात कर रहा हूँ मैं। हाँ भैया, तो आपके सामने एक स्कल लाया हूं भैया। देखो स्कल के अंदर भाई ये देखो, ये ओपनिंग्स है ना, इसके अंदर हमारी आंखें होती है, तो उसको बोलते हैं भैया आई सॉकेट। क्या बोलते हैं? आई सॉकेट, ठीक है भैया। तो हमारे स्कल के अंदर आई सॉकेट है जिसके अंदर हमारी आईज लोकेटेड होती है। और आईज क्या है भैया? आईज एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने के लिए मदद करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, क्लियर बच्चे। अब गाइस आई का डायमीटर कितना होता है? अब बोलोगे भैया कई बच्चों की आंखें छोटी होती है, कई की बड़ी होती है, तो हम एवरेज मान के चलते हैं भाई। एवरेज ह्यूमन की आई का डायमीटर भैया, आई एक स्फेरिकल शेप की होती है, आई हमारी आंखों की स्फेरिकल शेप की होती है। तो स्फीयर की भैया विड्थ या सब निकालने के लिए भैया रेडियस डायमीटर निकाला जाता है। तो हमारी आंख का डायमीटर कितना होता है? हमारी आंख का डायमीटर कितना होता है बच्चे? पहले मैं इसका हटाता हूं, देखो। हाँ भैया, तो एक नॉर्मल एक अडल्ट ह्यूमन की जो आई का डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। स्केल से दिखा दे, ये दिखा दो स्केल से। 2.3 सेंटीमीटर कितना होता है? देखो भैया 2.3 सेंटीमीटर हमारा यहां से लेकर कितना होता है, ठीक है, कितना डायमीटर होता है हमारे ह्यूमन आई का? 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पढ़ा जो कि थर्ड क्लास का फोर्थ क्लास का बच्चा ही बता देगा कि भैया आई क्या होती है। आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने में सहायता करती है। भाई आई कहां लोकेटेड होती है? आई हमारे स्कल के आई सॉकेट में लोकेटेड होती है। आई का डायमीटर कितना होता है? ये बात मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि भैया अलग अलग ह्यूमंस की आई साइज अलग अलग होती है। छोटे बच्चों की आंखें छोटी होती है, बड़े बच्चों की आंखें बड़ी होती है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ होता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं। अडल्ट ह्यूमन में जितने की एवरेज अडल्ट ह्यूमन की भाई आई का साइज, आई का डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, क्लियर है बच्चे। अब मैं ये नहीं बोल सकता सबका इतना ही होता है, एवरेज नहीं। आगे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अब भैया ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके बारे में देखने वाले। देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया जहां से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला है कॉर्निया। गाइस सामने पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है भैया? इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। भैया हमारी आंख का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, हमारी आंख का सबसे बाहरी रीजन जो होता है वो भैया हमारा कॉर्निया होता है, क्लियर है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए, हाँ जी क्लास, तो देखिए हालांकि यहाँ पे भी एक डायग्राम दे रखा है, बट ये डायग्राम थोड़ा कलर नहीं है, तो इससे आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो मैं आपके सामने एक न्यू स्लाइड लाता हूँ, देखो बच्चे। यहाँ पे इस स्लाइड से आप समझे कि क्या से क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहला पार्ट्स ऑफ आई, पहला है कॉन्सेप्ट कॉर्निया। इधर देखिए, हमारी आंख के बाहर एक भैया आपको ये दिख रहा है भैया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये इधर ये इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या है ये? इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द लाइट टू रिफ्लेक्ट। भाई जितनी भी आईज हमारी आंखों पे पड़ती है, जितनी भी रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, ये जो कॉर्निया होता है सभी को अंदर नहीं जाने देता। भाई अगर सारी लाइट्स हमारी आंखों के अंदर चली जाएंगी तो भाई हमारा ब्रेन लाइट कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
मालूम बहुत सारी लाइट हमारी आंखों में चली गई। ऐसा होता है ना कभी एकदम से बहुत सारी रोशनी अगर आपके आंखों पड़ती है तो आपकी आंखों में सब कुछ धुंधला हो जाता है, बिल्कुल सफेद हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो सेम वैसे अगर बहुत सारी लाइट्स आपकी आंखों में पड़ गई तो आपका ब्रेन कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी चीज क्लियरली नहीं दिखेगी, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड चीज, तो ये कॉर्निया क्या करता है, जो ज्यादातर लाइट्स होती है, जो हार्मफुल लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। भाई ये वाली लाइट आई, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये वाली रे आई, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ज्यादातर रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये सिर्फ कुछ ही रेस को अंदर आने देता है। समझ रहे भाई, कौन है गार्ड है, कौन है ये गार्ड। ये सभी लोगों को अंदर नहीं आने देता, जो लगता है चोर है उनको भगा देता है। सेम वैसे ही भाई गार्ड है, ये क्या करता है, ये कुछ ही लाइट को अंदर आने देता है, बाकी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है फर्स्ट चीज। सेकंड चीज लेंस। अब भैया आगे बढ़ते हैं, पहले उसके बाद समझिए। It is the outermost transparent part. It provides most of the light to reflect. अगर आपके सामने कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, which part of eye reflect the lights? आई का कौन सा पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कॉर्निया आना चाहिए। कौन आना चाहिए, कॉर्निया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है लेंस। अब भैया हमारी आंखों में लेंस होता है कौन सा बच्चा, इट इज अ कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट on the retina. This is convex lens that converts light as retina. देखो हमारी आंख में लेंस होता है। अभी वैसे मैं इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा। लाइट चैप्टर में आपको लेंस के बारे में बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, उसमें आपको बहुत चीज समझ आएगा। अभी बस इतना समझो जितना मैं बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं भैया, देखो हमारी आई के अंदर, हमारी आंख के अंदर दो तरह के लेंस होते हैं, मतलब मैं इसमें एक भाई लेंस के बारे में समझिए। भाई लेंस मोटा मोटा दो तरीके के होते हैं। एक हमारा ऐसे भाई इधर देखो, ये होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ये होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये लाइट्स को फैला देता है, लाइट को फैला देता है, ठीक है। कनकेव लेंस जो होता है ये लाइट को फैला देता है, लेकिन जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब जो कन्वेक्स लेंस होता है भैया, लाइट को एक पॉइंट पे भैया गेट करता है। ये लाइट को एक पॉइंट पे बनाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भैया, इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ये पॉइंट सारी रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ट करते हैं, एक पॉइंट में मिला देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस को बोला जाता है। तो हमारी आंख पे भैया होता है कन्वेक्स लेंस। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में कौन सा लेंस है भैया, कन्वेक्स लेंस, जो कि सारी की सारी रेज को रेटिना पे फोकस करता है। भैया रेटिना क्या है ये बताऊंगा उसके बारे में। भाई इतना से पहली बात क्या समझ आया, पहला पॉइंट आपको क्या समझ आया, पहला पॉइंट आपको समझ आया, हमारी आंख के सबसे बाहरी पोर्शन में, अगर हम आंख को बिल्कुल बाहर से पढ़ना स्टार्ट करें तो हमारी आंख में सबसे बाहरी पोर्शन में होता है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो कि रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये सारी रेज ऑफ लाइट को हमारी आंखों के अंदर नहीं जाने देता, ये कुछ ही रेज ऑफ लाइट को हमारी आंखों के अंदर जाता है, कॉर्निया। सेकंड, हम पढ़ रहे हैं लेंस। भैया हमारे आंख के अंदर होता है लेंस। लेंस दो तरह के होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है भैया, हमारे आंख के अंदर ये वाला लेंस होता है, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है ये, कन्वेक्स लेंस। ये जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही होती है, उन सभी रेज ऑफ लाइट को रेटिना में फोकस करते हैं। रेटिना पे, रेटिना क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत। भाई लेंस का समझ आया, लेंस का समझ आया। लेंस का आपको इतना समझ आया, भैया हमारी आई के अंदर एक लेंस होता है जो कि कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। बस इतना समझो आप, ठीक है। अब इस इमेज को देखो भैया, ठीक है। अब यहां पर आपको एक लेंस दिखाई देगा, तो एक ऐसा लेंस नहीं दिख रहा है, ये ऐसा लेंस दिख रहा है, तो ये कौन सा लेंस होता है भैया, ये वाला कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। तो भैया हमारी आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि सारी की सारी जितनी भी रेस आती है उन सभी को रेटिना पे फोकस करता है। भैया रेटिना पे फोकस करेगा, यहाँ पे पीछे इस पे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लियर है बच्चे, समझ, लेंस भी समझ, कॉर्निया समझ आ गया। भाई हमारी आंख के सबसे बाहरी पोर्शन में सब्सटेंस होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद हमारी आंख के अंदर एक लेंस होता है जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, जो कि सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को एक जगह पे फोकस करता है और इमेज बनती है हमारी आंख के अंदर। समझ आ रहा है, आगे। It is composed of fibrous jelly-like material। भैया कैसा बना होता है भैया, fibrous jelly-like material बना होता है। Provide to focus real and inverted image of the object on the retina. This is convex lens that converts light in the retina। तो भैया कैसी इमेज बनाता है, real and inverted, real and inverted। तो भैया लाइट चैप्टर में मैं तो बस लेंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। तो ये याद भी करना पड़ेगा। अभी बस याद रखना भैया कन्वेक्स लेंस है, अभी के लिए याद रखो बस, कन्वेक्स लेंस है भैया। कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड
इन्वर्टेड। और सारी की सारी रेज ऑफ लाइट कहां पे इकट्ठी करता है? ये रेटिना पर। कहां पर? बस ये चीजें याद रखो, कन्वेक्स लेंस, रियल इन्वर्टेड और नहीं, 3 पॉइंट याद रख लो। क्लियर है भाई? जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भाई? पहली चीज आपने बताई कॉर्निया के बारे में। पहला पॉइंट आउटर मोस्ट होता है, हमारी आंख के सबसे बाहर होता है, हमारी आंख के सबसे बाहर। दूसरी चीज भैया लाइट रेस को, सारी रेस को अंदर नहीं आने देता, रिफ्लेक्ट कर देता है। सारी रेस को अंदर नहीं आने देता, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है लेंस। हमारी आंख के अंदर होता है कन्वेक्स लेंस, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है और सारी की सारी रेस को रेटिना में इकट्ठा कर देता है। बस ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स उसमें याद रखो। कॉर्निया में भाई आउटर मोस्ट होता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। 2 पॉइंट इसमें याद रखने। 3 पॉइंट इसमें याद रखने में, कन्वेक्स लेंस होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रेटिना को फोकस करता है। बस क्लियर है? 2 चीज समझ आ गई तुम्हें? 2 चीज तुम्हें समझ आ गई। अब हाँ जी गाइस, अब बढ़ते हैं थर्ड थिंग की तरफ। भाई थर्ड थिंग है आइरिस। भाई ये किस लड़की का नाम लग रहा है? हाँ भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। भाई पहली चीज भैया, पहला काम, ये डार्क मस्कुलर ऑब्जेक्ट है। डार्क मस्कुलर भाई, हमारे आंख में जो काले वाला हिस्सा दिख रहा है ना भाई, लोग में अलग अलग होता है भाई। किसी की बिल्ली जैसे आंखें होती हैं तो उसके भाई आंख में अलग होता है। किसी की अलग कलर की आईज होती है। आप देखो फॉरेनर्स की भैया रेड और ब्लू कलर की भी आईज होती है। जो लेंसेज लगाते हैं आजकल, जिससे आईज की कलर चेंज हो जाता है, तो वो जो पोर्शन होता है उसको आइरिस बोलते हैं। तो हमारे आंख का काले वाला हिस्सा है ना, जो लोगों का अलग अलग कलर का हो सकता है और उसके कलर चेंज करने के लिए हम लेंसेज लगाते हैं, इसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। तो भैया इसका पहला काम क्या है? ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है बताऊंगा, टेंशन नॉट। भाई प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं, प्यूपिल के साइज को, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारी आई का कलर डिफाइन करता है। भाई आइरिस के 2 काम होते हैं, हमारी आंख का कलर डिफाइन करता है ये, और दूसरा ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। हमारी आंख का कलर और हमारी प्यूपिल के साइज को कंट्रोल, 2 चीजें कंट्रोल करता है। भाई अगर आपसे क्वेश्चन आया, भाई आपके से पेज में क्वेश्चन आया, उसको बोला कि भैया रीता एक लड़की है, उसकी आईज जो है ना ग्रीनिश कलर की है, तो इसमें उसकी आई का कौन से पार्ट का इस्तेमाल, पार्ट का बात किया जा रहा है? भाई रीता एक लड़की है, उसकी आंख का कलर ग्रीन है, मतलब उसकी आंखें ग्रीनिश है, ठीक है? तो उसकी आंख के कौन से पार्ट के बारे में बात की जा रही है? आइरिस के बारे में। तो याद रखना, अगर आंख के कलर की बात की जाएगी तो वो आइरिस करता है डिफाइन। नेक्स्ट पेज इधर ये आइरिस, ये जो ये ब्लैक, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये आइरिस है। क्या ये? आइरिस। भाई 2 चीजें करता है आइरिस, हमारी आंख को कलर देता है भैया। भाई किसी की बिल्ली जैसी आंखें होती हैं, किसी की भैया ब्लैक आईज होती हैं, किसी की भैया फॉरेनर्स की ब्लू और ग्रीन, ब्लू रेड आईज भी होती है, ठीक है? ब्लू आईज, ब्लू आईज एंड ऑल, ठीक है? इसके बाद आइरिस क्या करता है भैया? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। भैया प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है आइरिस, प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। क्या कोई दिक्कत? इजी है, कुछ मुश्किल तो नहीं है इस चीज में। भैया 3 चीज बताई, तीनों चीज मुझे लगता है तुम्हें याद भी हो गई होगी। पहली चीज, हाँ भैया 3 चीजें बताई आपको। पहली चीज कॉर्निया। भाई 2 पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने आपको? आउटर मोस्ट होता है और लाइट को क्या करता है भैया? रिफ्लेक्ट कर देता है। सारी लाइट को हमारी आंखों के अंदर नहीं जाने देता। दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने? लेंस। 3 चीज याद रखनी है इसमें। कौन कौन सी भैया? हमारी आंख में कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि भाई सारी की सारी रेस को भैया रेटिना में फोकस करता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा? भाई कन्वेक्स लेंस रेटिना पे फोकस करेगा, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है? इसके बाद आइरिस। भाई आइरिस 2 चीज करती है, हमारी आंखों को कलर देती है और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। आंखों को कलर और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल। भाई याद हो चुका होगा, टेंशन मत, ठीक है? इधर आगे याद करवाऊंगा हैंड साइड टू हैंड। अगली चीज है भैया प्यूपिल, जो हमने देखा ना प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। क्या होता है ये प्यूपिल? देखो प्यूपिल, it is the window of the eye, it is the central aperture of in iris, it regulates and control the amount of light entering the eye. अब देखो, अब ये आपको ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है या फिर इधर देखो, इधर देखो, ये आपको आइरिस, इधर देखो, ये आइरिस है, ये जो कलर वाला हिस्सा है ये आइरिस है। ये जो आइरिस के अंदर ये ब्लैक वाला हिस्सा है, आइरिस के अंदर जो ब्लैक वाला हिस्सा ये है प्यूपिल, ये है प्यूपिल। भैया प्यूपिल को बोला जाता है विंडो ऑफ आई। विंडो ऑफ आई भैया आंख की खिड़की कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अलाउ करती है कि आंख के इनर पार्ट तक कितनी लाइट जाएगी, आंख के इनर पार्ट तक कितनी लाइट जाएगी ये अलाउ करता है, ठीक है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट
went inside the eye, went inside the eye। भैया कितनी लाइट हमारी आंख के अंदर वाले हिस्से में जाएगी, ये डिपेंड करता है हमारा प्यूपिल। कौन डिपेंड करता है भैया? प्यूपिल। हाँ जी क्लास, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, प्यूपिल क्या है भैया? आंख की खिड़की कहलाता है, विंडो ऑफ आई। सामने देखो नेक्स्ट पेज पे मेरे इधर हम पढ़ रहे हैं भैया प्यूपिल के बारे में। भाई प्यूपिल क्या है भैया? विंडो ऑफ आई, विंडो ऑफ आई भैया आंख की खिड़की है। ये अलाउ करती है भैया लाइट जो है इनर पार्ट तक, कितनी लाइट इनर पार्ट, इनर आई तक जाएगी भैया, आंख के अंदरूनी हिस्से तक कितनी लाइट जाएगी, ये अलाउ करता है। अब ये क्या करता है भैया? प्यूपिल रेटिन, प्यूपिल जो होता है आइरिस की सहायता से, प्यूपिल जो होता है आइरिस की सहायता से अपने साइज को चेंज कर लेता है। प्यूपिल जो होता है भैया आइरिस की सहायता से अपने साइज को चेंज करना, चेंज है साइज, चेंज इट्स साइज। प्यूपिल आइरिस के द्वारा अपनी साइज चेंज कर देता है भैया, ये अपने साइज को बढ़ा भी देता है, देखो इसका आई साइज जो है कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। भैया इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, ये बताओ भैया। हमारी आंख के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये वाला, ये कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। भाई छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा, ये बताओ भैया। देखो ये क्या करता है, लाइट अलाउ अंदर जाएगी नहीं जाएगी, इसको अलाउ करता है, ठीक है। अब याद रखो जब लाइट कम होगी, डिम लाइट होगी, जब डिम लाइट, जब लाइट बहुत कम होगी उस केस में ये बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए, ताकि जितनी लाइट अवेलेबल है वो अंदर जाए। जब लाइट कम होगी तो ये बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए और हम पढ़ सके चीजों को, ठीक है। कोई अंधेरे में पड़ता है तो उस समय उसका जो प्यूपिल का साइज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा लाइट होगी, आप ये समझो भाई, जब बहुत सारी लाइट होगी तो आप अपनी आंख छोटी कर लेते ना, ऐसे कर लेते ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए, सेम ऐसे भैया क्या करता है डिम लाइट। जब भाई टू मच लाइट, जब बहुत ज्यादा लाइट होगी और हमारी आंख को कम लाइट चाहिए होगी, उस केस में जो हमारे प्यूपिल का साइज है डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? डिक्रीज। और जब लाइट बहुत कम होती है तो उस केस में प्यूपिल का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? इंक्रीज किसकी हेल्प से होता है? आइरिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? आइरिस की हेल्प से। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है बच्चे? क्लियर है? ये भी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे तो अब आप तीन चीजों के बारे में पढ़ चुके हो। कॉर्निया के बारे में, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड लेंस भैया कन्वेक्स लेंस होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और कन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड, और भैया ये रेटिना पे फोकस करता है सारी की सारी लाइट। क्लियर है? अब आगे थर्ड पॉइंट आइरिस के बारे में। तो आइरिस के बारे में हमने दो चीज पढ़ी भैया, ये हमारी आंख के कलर को डिफाइन करता है और इसके साथ साथ ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। थर्ड चीज और फोर्थ चीज हमने पढ़ी प्यूपिल के बारे में। भैया प्यूपिल क्या है भैया? प्यूपिल को बोलता है विंडो ऑफ आई, विंडो ऑफ भाई, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद ये अपने साइज को भैया साइज चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है किसकी हेल्प से? आइरिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? आइरिस की हेल्प से। भाई डिम लाइट में जब लाइट बहुत कम होती है तो क्या होता है भाई? साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज क्या होता है? ताकि आंख में ज्यादा लाइट जा सके। और भैया जब टू मच लाइट होती है, बहुत ज्यादा लाइट होती है, टू लाइट होती है, तो उस केस में इसका साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? समझ आ रहा है? बहुत अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बढ़ते हैं रेटिना की तरफ। तो भाई रेटिना क्या है? इट इज अ डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब देखो बच्चे, हमारी आंख के पीछे भैया एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे सारी की सारी लाइट जो है ना, सारी की सारी लाइट जो है वहां पे केंद्रित होती है और वहां पे वो इकट्ठा होती है सारी की सारी लाइट, ठीक है। अब इसी से भाई जहां पे लाइट टकराती है, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है रेटिना, ये है रेटिना। आपको रेटिना दिखा रखा है और ये वाला हिस्सा रेटिना है। जितनी भी लाइट्स आती हैं, जितनी भी लाइट्स आती हैं वो इसी रेटिना पे टकरा, इसी रेटिना पे टकराती है भैया, ठीक है। और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। क्या होती है भैया? इमेज फॉर्मेशन इसी रेटिना पर, ठीक है। तो ये इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब इसके अंदर भाई बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं। ये आपको इतने सारी नसें दिख रही हैं, नसें दिख रही है भाई, ये सारी लाइट सेंसिंग नर्व्स होती हैं, ये लाइट को पकड़ती है और सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है ऑप्टिक नर्व द्वारा। यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व होती है, ये सारी की सारी लाइट के सिग्नल को पकड़ के हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है चीजों के बारे में? ओके बच्चे, तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आया इसके बारे में? ओके, एक बार आपसे नाम पढ़ेंगे। सबसे आगे कॉर्निया, ये लेंस, कन्वेक्स लेंस। इसके बाद
ये जो कलर वाला पोर्शन है ये आइरिस, कलर वाले पोर्शन के बीच में जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये प्यूपिल। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद ये वाला हिस्सा आइरिस, यहाँ पे जो नर्व्स है इनको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व्स। भाई यहाँ पे भी ऑप्टिक नर्व्स के बारे में आपको नहीं रखा है, ये सारी नर्व्स है ना, ये सारा आइस से सिग्नल लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। अब एक बार मैं आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम, सॉरी सपोर्ट वाला डायग्राम दिखाता हूं, देन आप इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये फंक्शन ऑफ आई वाला कॉन्सेप्ट क्लोज कर, इधर देखो, ये सबसे बाहरी वाले पोर्शन को, सबसे बाहरी वाले पोर्शन को, ये वाला सबसे बाहरी पोर्शन है, इसको बोलेंगे कॉर्निया। सबसे बाहर वाले पोर्शन को कॉर्निया, ठीक है। फिर प्यूपिल, ये जो कलर वाला हिस्सा है आइरिस, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज दे रखी है भैया, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, मैंने आपको ऑप्टिक नर्व के बारे में बताया था कि भाई ये वो नसें होती हैं जो सारा का सारा सिग्नल ब्रेन तक ले जाती है, ऑप्टिक नर्व। क्लियर है? ऑप्टिक नर्व के बाद भैया आई लेंस, आई लेंस के बाद ये जो पीछे वाला हिस्सा है रेटिना, ठीक है। इसके बाद हमारी आंख में एक ऐसा स्पॉट, जो देखो बच्चे, हमारी आंख के आगे कोई ऐसी जगह जिसको हम नहीं देख सकते उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी बिल्कुल नोज के पास कोई चीज लगी हुई है तो आपको वो दिखाई नहीं देगी, है वो आपकी आंखों के सामने। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन का फेस है, ठीक है। आप उसकी आंख के पास यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चॉक पाउडर या फिर काजल वगैरह कुछ लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है वो जगह, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है। ऐसी जगह जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, हमें वो नहीं दिख सकती, उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी आंख में कुछ ब्लाइंड स्पॉट भी होती है, ठीक है। तो तभी वो सामने में बोलता है तेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, समझ रहा है? तो इसको बोलते हैं भैया ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ एक्यूज ह्यूमर होते हैं और कुछ वर्टिब्रस ह्यूमर होते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। बाकी जो मेन चीज थी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। क्लियर है बच्चे? हम पहला टॉपिक कर चुके हैं जो कि है भैया हमारा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको करना प्रॉपर्ली। क्लियर है? आगे हाँ, अब आज वाली क्लास में यहां तक डन करते हैं। पहला है फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब हमारी आंख भाई कितना दूर तक देख सकती है, हमारी आंखें कितना दूर तक देख सकती हैं, इसको बोलते हैं फार पॉइंट, ठीक है। अब द मैक्सिमम डिस्टेंस एट व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज क्लियरली एज द पॉइंट ऑफ आई फॉर अ नॉर्मल आई, इट्स वैल्यू इज इंफिनिटी। अब देखो इंसानों के केस में ये माना जाता है कि हम भाई इंफिनिटी तक देख सकते हैं, हम अनंत तक देख सकते हैं। मतलब अभी तक हमारा फार पॉइंट को जस्टिफाई नहीं किया गया है कि हम कितना दूर तक देख सकते हैं। भाई हम अनंत तक देख सकते हैं, अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आए तो हम अनंत तक चीजों को देख सकते हैं, क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन देख सकते हैं। भाई ये नहीं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैया बुक में कुछ लिखा हुआ है, इसे देख के बता दो कि इतना भी नहीं है, इतनी भी चीज की निगाह नहीं है आपकी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमारा जो फार पॉइंट होता है वो अभी तक इंफिनिटी है। इंसानों की कैटेगरी में जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी होता है, यानी अनंत तक देख सकते हैं हम। भैया कहां तक देख सकते हैं? इंफिनिटी, अनंत तक, अनंत तक देखा जा सकता है। आगे दूसरा है नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। भैया कितना पास, किससे पास ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, भैया ये आपको जस्टिफाई है। द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्टेन फॉर अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर, रेंज ऑफ ह्यूमन विजन इज -25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। अब हम कितनी पास की चीज नहीं पढ़ सकते, इधर देखिए, अब अपने सामने अपना हाथ रखो, आपको क्लियरली दिख रहा है, पास लाओ, जब ये नहीं तो पेन रखो अपने, क्लियरली दिख रहा है, पास लाओ, थोड़ा और पास लाओ, थोड़ा और पास लाओ। जब ये सर्टेन डिस्टेंस तक आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर तक आ जाएगा, मान लो ये यहाँ पे पेन है, इधर मान लो ये 30 सेंटीमीटर पे, तो भाई इस पेन को बहुत इजीली देख पा रहे हो, कोई ब्लर नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, आप इस पेन को बहुत तरीके से देख पा रहे हो। अब मान लीजिए ये पेन मैंने यहां से ना रख के यहां पे रख दिया हो, जो कि मैंने रख दिया 20 मीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अब आप इस पेन को अच्छे से नहीं देख पाओगे, आपको एक ब्लर हो जाएगा, आप इससे फोकस नहीं कर पाओगे। तो 25 सेंटीमीटर से पास की चीजों को, 25 सेंटीमीटर से पास की चीजों को ह्यूमंस क्लियरली नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर से पास के ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्लियरली नहीं देख सकते। आपसे एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन, रेंज ऑफ ह्यूमन आई, भैया इंसानी आंख कितना तक देख सकती है, तो भैया -25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक देख सकते हैं। भैया नियरेस्ट पॉइंट -25 है, और भाई एंड पॉइंट नहीं पता, एंड पॉइंट इंफिनिटी है, एंड पॉइंट कितना है? इंफिनिटी। भैया क्वेश्चन आ सकता है रेंज ऑफ ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई की रेंज कितनी है भैया? -25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डालना। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या होता है देखो,
The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. Focal length can be changed with the help of ciliary muscles. अब जब आप किसी पास की चीज को देखते हो तो आपकी दूर की चीज ब्लर हो जाती है। जब आप किसी पास की चीज को देखते हो तो दूर की चीज, आप अपने सामने कॉपी रखो, बुक रखो, ठीक है। पहले आप बुक पे फोकस मत करना, बोर्ड पे फोकस करना। भाई ट्राई करो, समझ आएगा ना, समझोगे तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। भाई कोई हंसी मजाक वाली चीज नहीं है, समझो सभी समझ आएगा। अपने सामने एक बुक रखो, उससे बच्चे फास्ट क्विक, एक बुक मुझे भी दे दो भैया। देखिए भैया, हमने अपने सामने एक बुक रखी, ठीक है। अभी आप बोर्ड पे फोकस करो। क्या आपको सामने कॉपी क्लियरली दिख रही है? क्या आपको सामने क्लियरली कॉपी दिख रही है? इनफैक्ट ये कॉपी आपकी आंखों के सामने ही है। अब ये आपको ब्लर हो गई। जब आप दूर वाली चीज पे फोकस कर रहे हो तो पास वाली चीज आपके लिए ब्लर हो गई। अब कॉपी फोकस करो, तो क्या बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? क्या बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं भाई, जब हम पास वाली चीज पे फोकस करेंगे तो जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है ना वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। और जब दूर वाली चीज पे फोकस करेंगे तो जो पास वाली चीज है वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा होता है एकोमोडेशन के थ्रू। ये हमारी आंख जो है ना अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने दिया। फोकल लेंथ क्या होता है, लाइट वाला चैप्टर कराऊंगा तब आपको पूरा क्लियर होगा, टेंशन मत। एक चीज क्लियर होगा दूंगा भैया, जब हम एकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हमारी आंख की ऐसी क्षमता है कि भैया वो क्या करती है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। जब उसको पास वाली चीज पर फोकस करना होता है तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है उसके अकॉर्डिंग। जब दूर वाली चीज पे देखना होता है तो भाई फोकल लेंथ को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जिससे कारण जब फोकल लेंथ पास के लिए एडजस्ट होती है तो दूर वाली चीज ब्लर हो जाती है, और जब फोकल लेंथ दूर के लिए एडजस्ट होती है तो पास वाली चीज ब्लर हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? बस कहने का मतलब क्या है, जब हम पास की चीज को देखते हैं दूर वाली चीज ब्लर हो जाती है, जब दूर वाली चीज को देखते हैं पास वाली चीज को ब्लर हो जाती है। इसी एबिलिटी को एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। जैसे आपकी फोनों में भी होता भैया, पास वाली चीज पे आपने फोकस कर दिया ना तो पीछे वाली चीज ब्लर हो जाएगी, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। ऐसा ही हमारी आंखों के साथ भी होता है और इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। भैया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। तो यहां से हम ह्यूमन आई के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई में क्या क्या कमी आ जाती है, ठीक है भाई। किसी की पास की नजर कमजोर हो जाती है, किसी की दूर की नजर कमजोर हो जाती है भाई, किसी की तो आंख की दोबारा बनवानी पड़ती है। इसके बारे में पढ़ेंगे डेफिशिएंसी। भाई ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट इन द सेंस भैया ह्यूमन आई के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब ये सेकंड टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन आई। डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में क्या क्या कमियां होती हैं ऑफ ह्यूमन आई, क्लियर है? हाँ जी क्लास, तो आज वाली क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। कल वाली क्लास में हम डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन आई के साथ दोबारा मिलेंगे। ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे।